चारों फेज में इंडिया गठबंधन आगे हैं। गुरु प्रकाश पासवान जी, आपको सुनाई पड़ रहा है यहां पर कांग्रेस नेता क्या दावा कर रहे हैं? बिहार से हैं आप, झारखंड में मैं हूं, ज्यादा दूर नहीं है। कह रहे हैं 14 में से 12 सीट मिली थी बीजेपी को, इस बार एक भी नहीं आएगी, और इंडिया गठबंधन की पूरे देश में 300 पार। देखिए गौरव भाई, ऐसा है कि दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, लेकिन अच्छा है कि आप झारखंड की धरती पे है। जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभी बोल रहे थे, उनसे जरा पूछ लीजिएगा आलमगीर आलम कौन है, उनसे जरा पूछ लीजिएगा धीरज साहू कौन है। ये वही लोग हैं जिनके यहां इतना कैश मिला कि मशीनें खराब हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि आज भी झारखंड में और पूरे देश में इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, ये फिर से वही 90 का दशक वापस लाना चाहते हैं, जंगल राज का दशक लाना चाहते हैं, जहां पे पैसों के बल पे चुनाव होता था। लेकिन पहली बार देश में एक सकारात्मक राजनीतिक वातावरण का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर चुनाव लड़ रही है, और आने वाले 25 साल में इस देश को विकसित भारत कैसे बनाना है, हम उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई 100 बोल रहा है, 700 सीटों तो है नहीं कि 400 आपको मिल जाए। अरे भैया देखिए, या तो आपका 400 पार होगा या उनको 300 मिलेगा। गौरव जी आप झारखंड में हैं, हमारे यहां कहावत है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अखिलेश कहते हैं बीजेपी को 140 मिल रहा है, राहुल कहते हैं 180 मिल रहा है, प्रियंका गांधी कहती हैं 160 मिल रहा है। ना तो गठबंधन पे नेता तय है, ना सीट तय है। हमारा तो नेता भी तय है, सीट भी तय है, हमारा नेता भी तय है, विचार भी तय है, और 400 पार की संख्या भारत का जनादेश, भारत के लोगों का सब हो जाएगा, मिलने वाला। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए भाई, 300 कहां से आ रही है? सुरेंद्र जी 300 कहां, जब 400 उनकी आ रही तो आपकी 300 कहां से आ रही है? सुरेंद्र जी। गुरु भाई बड़े अच्छे इंसान है गौरव भाई। पहले तो मैं झारखंड के आपके सामने बैठी जनता को जोहार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं इस वक्त लखनऊ से नहीं, चंडीगढ़ से बोल रहा हूं। राहुल गांधी जी का प्रोग्राम यहां पे चल रहा है, संविधान सम्मान सम्मेलन। संविधान को बचाना है तो आदिवासियों को साथ लाना है, नल को साथ लाना है, नील को साथ लाना है, कोल को साथ लाना है, भील को साथ लाना है। और राहुल गांधी जी यही काम कर रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की, और हमारी तो 300 पार आ रही हैं। हमारा तो विस्तृत प्लान है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ, एनडीए की 400 पर हार है, पार नहीं हार है। ये तो पार जा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना अरब सागर के पार। आज की डेट में जिस तरीके की डिसाइसिव पॉलिटिक्स, डिवीजन वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, उससे बहुत स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो परेशान हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए। तभी उनके नेता भी, उनकी नीति भी और उनकी सारी चीजें गड़बड़। अब बताइए क्या करते हैं ये लोग? गौरव भाई आप तो खुद ही देखते हैं, कहते हैं 2 भैंस में से 1 भैंस कांग्रेस ले जाएगी। हम कहते हैं भैया भाजपा की भैंस से हमको कोई मतलब नहीं है, आप अपनी भैंस को 4 तारीख को ले जाना, हम गाजे बाजे के साथ भेज देंगे। वो कहते हैं कांग्रेस वाले मंगलसूत्र छीन लेंगे। ठीक, उसके बाद कहते हैं उसमें कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं, मोदी जी कहते हैं। अगले दिन फिर वही कहते हैं कि संसाधन और ये, और आज तो पाकिस्तान। सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी कंपनी, पूरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ क्रॉनी कैपिटलिस्टों को बचाने पर लगी है। झारखंड से कोयला A ग्रेड का मिल सकता था। सुनिए, क्यों नहीं जनता से पूछ लेते हैं? आप जो कह रहे हैं और जो गुरु प्रकाश कह रहे हैं, जो यहां के नेता कह रहे हैं, बोलिए बोलिए। आप मालिक हो, आप कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा। हम तो कहते हैं भाई थोड़ा सा बोल लेने दो बड़े भाई, इतनी दूर से आप लगाए हो। हम ये कह रहे हैं आज की डेट में कि अगर ये 400 पार बैठे हैं तो स्मृति ईरानी के सिली सोल बार में बैठे ना, जाकर के काहे मेहनत कर रहे हैं? कौन कह रहा है इनसे मेहनत करने को? बैठे गोवा में। लेकिन ये लोग जगह जगह, नगर नगर, डगर डगर जाकर के झूठ बोल रहे हैं। कभी हिंदू मुसलमान करते, कभी मंगलसूत्र करते, कभी भारत पाकिस्तान करते, कभी कहते हैं कि पाकिस्तानी हम लोग हो गए। अगर हम लोग पाकिस्तानी हैं तो भैया हमें उठा करके बंद कर दो। ये जो नरेंद्र मोदी जी की भाषा है, ओछी भाषा है, क्या प्रधानमंत्री पद पर शोभा देती है? ये गुरु प्रकाश जी से पूछ लीजिए। गुरु प्रकाश जी अच्छे इंसान है, प्रोफेसर आदमी। सुरेंद्र जी अब मुझे थोड़ा कभी भाषा की सभ्यता इन्होंने खोई नहीं, जोड़ने का है।